हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। हम आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है एज ऑफ फियर। ये एक हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी और मज़ेदार वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए बिना देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक पेशेंट को चाइना के एक हॉस्पिटल में लाया जा रहा था। वो यहाँ पर बिजनेस के लिए आया था, लेकिन उसे अचानक हार्ट अटैक पड़ जाता है। जो डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए ले आ रही होती है उसका नाम होता है लॉरा। लॉरा इतनी ब्यूटीफुल थी कि उस पेशेंट को लगता है कि वो मरने के बाद स्वर्ग में आ गया है और एंजल उसे ले जा रही है। और अब लॉरा उसका ऑपरेशन करती है और उसकी जान बचा लेती है। इसके लिए वो लॉरा का बहुत बहुत शुक्रगुजार होता है। इस बात को अब 2 साल गुजर जाते हैं। कुछ कैदियों को एक नई जगह पर शिफ्ट किया जा रहा होता है। गार्ड अपने फ्रेंड से अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। आगे रास्ता बनाने का काम चल रहा होता है, इसलिए उन लोगों को गाड़ी को मोड़ना पड़ता है। गार्ड आगे अपने फ्रेंड से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। फ्रेंड उससे सॉरी बोलता है और गन निकाल लेता है। वो सारे गार्ड्स को शूट कर देता है और दूसरे गुंडे इस वैन के अंदर आ गए। एक कैदी होता है विक्टर, जिसे ये लोग बचाने आए थे। विक्टर मैक्सिको का एक बहुत बड़ा डॉन होता है, लेकिन यूएस में उसकी कोई भी चलती नहीं थी। इसीलिए एक गैंग को ये काम दिया गया था कि वो विक्टर को बचा ले। इस गैंग के बॉस का नाम होता है जैक। अब विक्टर जैक से पूछता है कि बाकी के लोगों का क्या होगा। उनका एक आदमी होता है जिसका नाम होता है वन। वो गाड़ी को चलाकर झील में कूदा देता है, जिससे सभी लोगों की मौत हो जाती है। विक्टर अब जिस गार्ड ने इन्हें हेल्प की है उसके बारे में पूछता है। जैक उसे भी मारने वाला था। वो गार्ड उससे कहता है कि आप प्लीज़ ऐसा मत करें, आपने कहा था कि आप मुझे कुछ नहीं करेंगे और मेरी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। एक उससे कहता है कि स्वर्ग में तो तुम अपने परिवार से मिलने ही वाले हो, और ऐसा कहते हुए वो उसे गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। विक्टर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे किए हुए वादे पूरा करना अच्छा लगता है। इस बात पर उसमें और जैक में काफ़ी बहस हो जाती है। जैक उससे कहता है कि तुम मैक्सिको डाउन हो गए, पर तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं चलता है। गोली लगने के बाद भी वो गार्ड जिंदा था जो इन पर गोलियाँ चलाता है। ये उसे मार देते हैं, लेकिन जो गोलियाँ उस गार्ड ने चलाई थी वो गाड़ी के इंजन को लग जाती है, इसलिए उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जैक अपने दूसरे आदमी को फ़ोन करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। विक्टर को लगता है कि उन लोगों ने कुछ गलत काम किया है, इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। विक्टर कहता है कि ये सब कर्मा है, हमने कुछ गलत किया इसीलिए सब कुछ हो रहा है। इसके बाद हम एक केबिन में पैट्रिक और लॉरा को देखते हैं। ये वही डॉक्टर्स हैं जिसने 2 साल पहले माइक की जान बचाई थी, और माइक ने उन्हें थैंक यू कहने के लिए उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुला लिया है। ये जगह उन्हें बहुत ही पसंद आती है। अब पैट्रिक और माइक दोनों शिकार के लिए जाने वाले। इस पर लॉरा हंस देती है, क्योंकि पैट्रिक को कभी भी शिकार करना पसंद ही नहीं। बात करते करते पैट्रिक माइक से कहता है कि आजकल लॉरा को प्रेग्नेंट होना है, लेकिन उसे इन सब बातों की कोई जल्दी नहीं है। इतने में इन्हें एक हिरन दिखता है और माइक उस हिरन को अपने धनुष से मार देता है। पैट्रिक को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। माइक उस हिरन के पास जाता है और उसे पूरी तरह मार देता है और उसे लाकर गैराज में रख देता है। वहाँ पर लॉरा आती है तो माइक उससे कहता है, क्या खून देखकर तुम्हें डर लग रहा है? तो वो कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और बहुत सारे ऑपरेशन करती हूँ, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर विक्टर और उसके आदमी जंगल में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। पावर लेते हुए पैट्रिक को एक अजीब सा सपना आता है और वो इस घर के मेडिसिन का कैबिनेट चेक करता है। यहाँ उसे नशे की गोलियाँ मिलती हैं और वो समझ जाता है कि ये वीकेंड बहुत अच्छा जाने वाला है। इतने में जैक और उसके आदमियों को माइक का घर दिख जाता है। लॉरा और माइक आपस में बात कर रहे होते हैं। माइक वॉल स्ट्रीट में काम करता है, उसे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइक कहता है कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी कभी नहीं गुजार पाता। माइक ने कई बार उन्हें पैसे देने की कोशिश की होती, पर उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए होते। इसलिए माइक उनको अपने हाथों से बनाया हुआ एक फ्लावर पॉट गिफ्ट करता है। जैसे ही ये लोग चीयर्स करते हैं तो इनका गेट कोई नॉक करता है। माइक गेट पर जाकर देखता है तो वो जैक था। जैक उसे बताता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मुझे यहाँ कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही है। माइक उससे पूछता है, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है तुम्हें? माइक को उसके ऊपर शक होने लगता है, तो माइक उससे कहता है कि अगर तुम्हें फ़ोन करना है तो हाईवे पर बहुत सारे फ़ोन बूथ हैं, तुम वहाँ से फ़ोन कर सकते हो। जैक उससे कहता है कि हाईवे पर मैंने बहुत ट्राई किया पर कोई भी फ़ोन लग नहीं रहा। रास्ते पर मैंने बहुत लोगों से लिफ्ट मांगी, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। माइक को उसके ऊपर शक था, इसलिए वो जैक की हेल्प नहीं करता। जैक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पैट्रिक ये सब कुछ सुन लेता है। पैट्रिक को देखकर माइक भी जैक की हेल्प करने को तैयार हो जाता है और उसे अंदर बुला लेता है, लेकिन जैक के पीछे उसके आदमी भी अंदर आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। जैक ने लॉरा को देखा है और जैक को लॉरा बहुत ही पसंद आ गई है। जैक लॉरा से उसका नाम पूछता है, लेकिन लॉरा कुछ भी ना बोलते हुए उससे अपना फ़ोन कॉल करने के लिए दे देती है। जैक का एक आदमी पैट्रिक से कहता है जैक को लॉरा बहुत पसंद आई है, वो बहुत ही लकी है। तो पैट्रिक जैक से कहता है कि वो मेरी वाइफ है। जैक के आदमी गैराज में जाकर गाड़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं होती। जैक माइक से पूछता है तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तो माइक जैक से कहता है कि हमारी असिस्टेंट हमें छोड़ने के लिए आई और हम यही वीकेंड के लिए रुकने वाले थे, इसलिए वो कल हमें सुबह 10 बजे लेने के लिए फिर से आएगी। जैक अपने आदमी को कॉल करता है और उसे वहाँ पर बुला लेता है।
वर्म ने वहाँ पर पड़े हुए सिगार उठाया और उसे पीने लगता है। तो माइक उससे कहता है ये सिगार मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट किए थे, लेकिन मैं पीता नहीं। माइक जानता है कि यहाँ जो भी चल रहा है उसके लिए वो कुछ भी कर नहीं सकता। जैक लॉरा से कहता है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? लॉरा उससे कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और इतनी आसानी से डरती नहीं। जैक उससे फ्लर्ट करने लगता है और कॉल की वजह से उसे बाहर जाना पड़ता है। जैक का आदमी उन्हें कुछ घंटों में लेने आने वाला है। जैक ने पीछे गन रखी हुई थी, ये लॉरा देख लेती है। माइक और पैट्रिक किसी को कॉल ना कर पाए इसलिए वो लोग उनके फ़ोन जमा करवा लेते हैं। वो पैट्रिक से भी उसके मोबाइल के बारे में पूछता है, लेकिन पैट्रिक कहता है कि मैं चाइना से हूँ, यहाँ पर मेरा मोबाइल काम नहीं करता। इनके ग्रुप में एक कपल भी है, निक और चीना। चीना पूछती है ये बताओ तुम तीनों में से सबसे अमीर कौन है? वो जान जाती है कि वो माइक ही है और वो उस फ्लावर पॉट को तोड़ देती है। इस बात से माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपना धनुष लेकर सबको डराने आया था, लेकिन तभी पीछे से विक्टर आ जाता है और माइक कुछ भी कर नहीं पाता। विक्टर उनसे कहता है कि मैं अपने आदमियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अभी थोड़ी देर में हमारे आदमी आ जाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ये लोग अभी उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लोग इनकी बात नहीं मानते। तो माइक कहता है क्या हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है? तो जैक कहता है सबके पास हमेशा ही ऑप्शन होते हैं, थोड़ी देर में हम यहाँ से चले जाएंगे और कोई भी समस्या नहीं होगी। ये सुनकर जैक के आदमी हंसने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं थोड़ी देर में वो इन सबको मार डालेगा। लॉरा की नज़र जैक की गन पर थी, वो उसे निकाल लेती है। पैट्रिक उसे मना करता है, वो नहीं मानती। इससे पहले वो जैक को मार पाती वो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन एक गोली विक्टर के पैर में लग जाती है। मौका पाकर माइक ने अपना धनुष निकाल लिया है और वो इन पर हमला कर देता है, लेकिन पीछे से वर्म उसे गोली मार देता है। वो फिर उसकी बॉडी ले जाता है। पैट्रिक को ये देखकर बहुत बुरा लगा, इसलिए वो चाकू से जैक पर हमला कर देता है। जैक ने लॉरा से कहा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और इसके बाद वो पैट्रिक के सीने में चाकू मार देता है। कांच तोड़कर पैट्रिक बाहर गिर जाता है। गोली लगने की वजह से विक्टर की ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो जैक लॉरा से कहता है तुम डॉक्टर हो, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए वरना हम तुम्हें मार देंगे। लॉरा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर पैट्रिक को होश आ जाता है। वो अपने सीने में लगे उस चाकू को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वैसे भी अगर वो उस चाकू को निकालता तो ब्लीडिंग की वजह से वो मर जाता। पैट्रिक की बॉडी को लेने के लिए जैक का आदमी आता है। पैट्रिक उसे देखकर मरने का नाटक कर लेता है। वो पैट्रिक की बॉडी को उठाकर गैराज में ले आता है और वहीं पर ड्रग्स करने लगता है। वो जब ड्रग्स कर रहा होता है तो पैट्रिक उसे देख रहा होता है। उस आदमी को शक हो जाता है, लेकिन जब वो ज्यादा नशे में हो जाता है तो पैट्रिक वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी पैट्रिक को ढूंढने की कोशिश करता है। पैट्रिक हथौड़ा लेकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन पैट्रिक खुद इतना घायल होता है कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती और वो खुद चक्कर खाकर गिर जाता है। वो पैट्रिक को धक्का देता है, लेकिन वहाँ पर जो हिरन की लाश होती है उसके सींग उस आदमी को लग जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। पैट्रिक अपनी बॉडी से चाकू निकाल नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपने सीने में टेप लगा लेता है। फिर विक्टर लॉरा से कहता है कि ये आदमी मेरे नहीं है, अगर ये लोग मेरे होते तो इतनी परेशानी नहीं होती। लॉरा कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पैट्रिक अब ऑक्सीमीटर से अपनी पल्स और ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, जो कि बहुत ही कम, और वो वहाँ हथियार ढूंढने लगता है। जैक अब विक्टर के पास आता है और कहता है हमारा आदमी 1 घंटे में आ जाएगा। विक्टर जैक को ज्यादा भाव नहीं दे रहा होता, तो जैक विक्टर से कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, हम दोनों ज्यादा अलग नहीं है। विक्टर उससे कहता है कि तुम्हें इस जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। जैक उसे कहता है क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? तो विक्टर कहता था पहले नहीं करता था, लेकिन अब उसे करना है। गैराज में पैट्रिक को एक पॉइजन की शीशी मिली है, इसने उसे डिब्बी में ले लिया है और वो वहाँ से गैराज का रिमोट भी ले लेता है। इसके बाद वो घर में आ गया है। घर में सब लोग बिजी थे, तो वो जल्दी से जाकर अलमारी में छुप जाता है। उसकी थोड़ी सी आवाज़ वो हम सुन लेता है, इसलिए वो उस अलमारी को खोलने वाला था, लेकिन पैट्रिक रिमोट से गैराज का दरवाजा खोल लेता है, जिसकी आवाज़ से सब लोग उधर ही चले जाते हैं। गैराज में जाकर वो लोग देखते हैं कि उनका आदमी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जो डेड बॉडी पड़ी होती है उन्हें लगता है वो पैट्रिक की है, और उन्हें लगता है कि वो आदमी कहीं पर ड्रग्स ले रहा होगा, इसलिए उस आदमी को वो लोग ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं। धीरे धीरे करके पैट्रिक अपने बेडरूम में चला जाता है। वहाँ पर उसका फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ होता है। अपने फ़ोन को वो ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ लोगों की नीचे से ऊपर आने की आवाज़ आती है। ये निक और चीना थे, ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने के लिए आए। पैट्रिक धीरे से बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन उसका फ़ोन बाहर ही रह जाता है। इंटीमेट होते होते निक और चीना की लड़ाई हो जाती है। चीना निक से कहती है तुम मुझे इस तरह से नहीं रख सकते। इनकी रिलेशनशिप में वैसे ही बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी और इन दोनों की लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। चीना बाथरूम में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और डोर नहीं खोलती। निक के जाने के बाद पैट्रिक ने फ़ोन चेक किया जो टूट चुका था। वो चाबी लेता है और बाथरूम में चला जाता है। वहाँ पर पेन किलर पड़े हुए हैं, वो उसे खा लेता है, लेकिन वो निकल पाता है इससे पहले ही जीना उसे देख लेती है। पैट्रिक जीना से कहता है कि प्लीज़ हमें हेल्प करो, तुम एक औरत हो और लॉरा का दर्द तुम समझ सकती हो, अगर तुमने हमें हेल्प नहीं किया तो वो लोग लॉरा के साथ पता नहीं क्या करेंगे। जीना इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक औरत हूँ इसलिए तुम मुझे बहला लोगे, और वो गुस्से में पैट्रिक को मारने लगती है। पैट्रिक भी उसके पैर पर मारता है और फर्श गीला होने की वजह से जीना वहीं गिर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। थोड़ी देर में निक जीना को मनाने के लिए वापस आता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझसे गलती हो गई, मान जाओ। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती तो वो कहता है प्लीज कुछ ना कुछ तो बोल दो।
अब फिर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगी तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अब पैट्रिक टिश्यू पेपर पर लिख देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो गुस्से में वहाँ चला जाता है। वो लॉरा को देखकर कहता है कि हर लड़की ऐसी होती है, और वो अपनी गन निकाल लेता है, पर वॉन उसे रोक लेता है। पैट्रिक फिर से अपनी पल्स चेक करता है। पैट्रिक की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। लॉरा ये चीज़ देख लेती है। अब वो निक और वॉन का ध्यान भटकाने के लिए उनसे कहती है कि मुझे भी एक ड्रिंक चाहिए। वो वाइन का एक सिप लेती है और कहती है कि मैं पैट्रिक से बहुत ही प्यार करती हूँ। वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और लॉरा पीछे पैट्रिक को देख रही होती है। निक लॉरा से कहता है तुम पीछे क्या देख रहे हो? क्या तुम मेरी गन लेना चाहती हो? क्या तुम हमें मारना चाहती हो? इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम ही तुम्हें मार देते हैं। लॉरा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। वो निक को और ज़्यादा ध्यान भटकाने के लिए अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। इसी वक्त पैट्रिक जहर लेता है और उनकी ड्रिंक्स में डाल देता है, और फिर ड्रिंक वहीं पर रख कर वो चला जाता है। निक फिर से ड्रिंक करने वाला था, लेकिन वॉन उसे मना करता है। निक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इसलिए वॉन की बात नहीं मानता और शराब पी लेता है और वहीं पर तुरंत मर जाता है। जैक वहाँ पर आता है और कहता है यहाँ पर हुआ क्या है? तो वॉन उससे बताता है कि वो तो बस ड्रिंक कर रहा था। जैक उस बॉटल को सूंघता है तो बताता है कि ये तो शराब नहीं है। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और अपने सभी आदमियों को ढूंढने लग जाता है। वॉर्म ने सीढ़ियों पर खून देखा और ऊपर जाता है। वहाँ उसे जीना की डेड बॉडी मिल जाती है। जैक को भी अपने आदमी की डेड बॉडी गैराज में मिल जाती है। विक्टर लॉरा से पूछता है इन सब के पीछे कौन है? क्या पैट्रिक अब भी जिंदा है? लॉरा विक्टर को बताती है कि पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा घायल है और वो मर भी सकता है। लॉरा विक्टर से कहती है मुझे उसकी हेल्प करने दो, हमें बचाने का तुम्हारे पास एक ही चांस है। विक्टर उसे सॉरी बोलता है और कहता है मेरी फैमिली है, मुझे भी उनके पास जाना है। लॉरा उससे कहती है तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो। जैक गुस्से में वापस आता है और लॉरा से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बचा लेगा? मैं तुम्हें मैक्सिको लेकर जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हें भेज दूंगा। वो उसे और भी टॉर्चर करना चाहता था, पर विक्टर ने उसे रोक दिया। वॉर्म हर जगह पैट्रिक को ढूंढने लगता है। वो उसके खून के निशान का पीछा करता हुआ समझ जाता है कि पैट्रिक आसपास ही कहीं है, लेकिन वो खून के निशान नहीं थे। पैट्रिक ने रेड वाइन गिराई हुई। जैक वॉर्न से कॉल पर बात कर रहा होता है और जैक कहता है कि हमें पता है कि पैट्रिक आसपास ही है। स्पीकर पर वो पैट्रिक से बात करता है और कहता है मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ, अभी के अभी बाहर आ जाओ ताकि हम तुम्हारी वाइफ को ज़्यादा टॉर्चर न करें। वो लॉरा को फ़ोन कटने के बाद भी टॉर्चर कर रहा था, लेकिन विक्टर उसे बचा लेता है। लॉरा ने बड़ी चालाकी से एक कांच का टुकड़ा अपने पास छुपा लिया था। वॉर्म जब चला जाता है तो हम देखते हैं कि पैट्रिक वहीं पर छुपा था, लेकिन वो जंगल में आगे जाकर गिर जाता है, जहाँ पर उसे सपना आता है। सपने में लॉरा उससे कहती है तुमने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, पर तुम अब आराम करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पैट्रिक भी उसे आई लव यू कहता है, लेकिन जब पैट्रिक को होश आया तो फिर से उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। जैक का आदमी गाड़ी लेकर उन लोगों को लेने के लिए आ गया था, लेकिन वो पैट्रिक को रास्ते में देखकर गाड़ी रोक देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। पैट्रिक स्प्रे लेता है और उस आदमी की आंखों में डाल देता है और वो गाड़ी लेता है और उस आदमी को डायरेक्ट कुचल देता है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर विक्टर और जैक बाहर आते हैं। वॉर्म देखता है ये गाड़ी तो बहुत दूर खड़ी है, लेकिन ये पास क्यों नहीं आ रही। वॉर्म ये चेक करने के लिए आगे जाता है, पर पैट्रिक ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मौका देखकर लॉरा भी उन लोगों को मारने की कोशिश करती है, पर वो सफल नहीं हो पाती। पैट्रिक को गाड़ी से निकालकर सब लोग गाड़ी में बैठ गए। जैक जब पैट्रिक की हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ कर नहीं सकता। वो वैसे ही पैट्रिक को तड़पता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। गाड़ी में उन लोगों ने लॉरा को बांध दिया था, पर पैट्रिक ट्रैक्टर लेकर उन लोगों को ठोक देता है। जैक गाड़ी में से निकलकर पैट्रिक को मारने लगता है और वो कहता है अब मैं तुम्हारा ही चाकू लेकर लॉरा को मार दूंगा। जैक पैट्रिक को मार देने वाला ही था, लेकिन तभी विक्टर ने गन लेकर जैक को शूट कर दिया कि विक्टर को पता होता है इसमें लॉरा और पैट्रिक की कोई भी गलती नहीं थी। अब विक्टर पैट्रिक से कहता है कि मैं कभी यहाँ था ही नहीं, तुमने मुझे देखा ही नहीं, क्या तुम ये बात समझ सकते हो? पैट्रिक उसके लिए हाँ कर देता है। इसके बाद विक्टर ने हॉस्पिटल को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में वो लोग इन्हें बचाने के लिए आ जाएंगे और विक्टर यहाँ से चला जाता है। गाड़ी के अंदर लॉरा बंधी हुई थी कि तभी गाड़ी में अचानक आग लग जाती है। पैट्रिक उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रहा होता है। ये दोनों कभी ही मर सकते हैं, इसलिए लॉरा उसे यहाँ से जाने को कहती है। तभी पैट्रिक अपने सीने में लगे हुए चाकू को निकाल लेता है और वो उससे लॉरा को छुड़ा लेता है और ये दोनों कार के बाहर आते हैं और तभी कार ब्लास्ट हो जाती है। पैट्रिक घायल था, इसलिए वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद थोड़ा समय गुजर जाता है। हम देखते हैं कि लॉरा प्रेग्नेंट है और पैट्रिक भी जिंदा है। ये दोनों अपने दोस्त माइक की कब्र पर आए हुए हैं। इनके साथ ये जो भी घटना हुई थी, इसके बाद इन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही जरूरी लगने लगा था और इन लोगों ने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का डिसाइड किया था। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहें।